यूपीएससी ने एक जो सिलेबस दिया है दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो एक तो उन्होंने बोला कि मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से हम आपको बोल रहे हैं पढ़ने को। तो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब होता है बेटा 1750 ऑनवर्ड्स। 1750 ऑनवर्ड्स हमें पढ़नी है अपनी हिस्ट्री। 1750 ऑनवर्ड्स हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना है और यहां पर हमें तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक है इवेंट्स, दूसरा है पर्सनालिटीज और तीसरा है इश्यूज। इवेंट्स जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, वेरियस वॉर्स, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे इवेंट्स। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटीज की, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे ना, एट द सेम टाइम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। हम ऐसे कई सारी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में। फिर इश्यूज की बात आती है, तो इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इशू ऑफ विमेन, इशू ऑफ पीजेंट्स, इशू ऑफ लेबरर्स, ठीक है। तो कम्युनिज्म एक इशू कैसे है, कम्युनलिज्म एक इशू कैसे है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो विवाद है वो एक कैसे मुद्दा है जो यहां पर इमर्ज होकर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमने यहां पर देखी। अभी जो पहली यूनिट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको 1750 ऑनवर्ड्स पढ़ना है, उसमें है 3 कीवर्ड्स। उसमें 3 कीवर्ड्स हैं। अब इन 3 कीवर्ड्स का मैंने एक एब्रिविएशन बताया था और वो एब्रिविएशन क्या था? वो था ईपीआई। ईपीआई। अब फिर आप चलो ईपीआई भी ड्रॉप करो, सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट में आपने पढ़ना है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम स्ट्रगल हमारा कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस पर गया, और जब अलग अलग स्टेजेस पर हमारा ये पूरा मामला आगे बढ़ता है सिलेबस में, तो स्टेजेस में हम सबसे पहले मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं ना। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, बहुत ग्रेजुअली हम स्टेजेस पढ़ते हैं। और फिर स्टेजेस में कई सारे कंट्रीब्यूटर्स पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूटर्स में भी अगेन वो लीडर्स ही आते हैं जिन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। तो सेकंड जो यूनिट है हमारे सिलेबस की, उसमें एक एलिमेंट है स्टेज और दूसरा एलिमेंट है कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। तो यहां पे हमने ऐड कर दिया एस और सी। एस से स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है। मैं फिर से दोहराता हूं बेटा, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है। तो मेंस का सिलेबस क्या है? ईपीआईएससी। ईपीआईएससी। ईपीआईएससी का मतलब इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स। 5 कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं और आपका मेंस का सिलेबस आपके दिमाग में। फिर से दोहराता हूं बेटा, आपको मैं मेंस का सिलेबस बता रहा हूं। मेंस के सिलेबस में मैंने आपको 5 कीवर्ड्स बताए हैं। एक है इवेंट्स, दूसरा है पर्सनालिटीज, तीसरा है इश्यूज, ठीक है। और फिर आता है स्टेजेस, देन इट कम्स टू स्टेजेस एंड देन कंट्रीब्यूटर्स। तो ये 5 कीवर्ड्स अगर आपके दिमाग में है ईपीआईएससी, तो आप ये समझो कि आपके दिमाग में आपके यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है। कितना आसान है ना। कहते हैं सिलेबस रटा होना चाहिए, सिलेबस नहीं याद रखोगे तो फिर आप कैसे अपना यूपीएससी पढ़ोगे। और मैं कह रहा हूं लो हो गया सिलेबस। इतना ही तो था सिलेबस यूपीएससी के मेंस का मॉडर्न हिस्ट्री का। ईपीआईएससी, इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूटर्स, बस इतना ही।